स्वागत है आपका प्राइम कट न्यूज़ में। चलिए देखते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। डेली अपडेट्स रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। आज है 31 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। नाटो की दहलीज तक पहुंची मिसाइल और पोलैंड में रात भर बजते रहे सायरन्स। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। गुरुवार 30 जुलाई 2026 की सुबह रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला है, जिसकी आंच पड़ोसी देश और नाटो सदस्य पोलैंड तक पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों की मूसलाधार बौछार के बीच एक अज्ञात वस्तु पोलैंड की हवाई सीमा में घुसकर जमीन पर जा गिरी, जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद पोलैंड ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले के सायरन्स गूंज उठे हैं। अगले 4 मानसून तेजी से होगा सक्रिय। दिल्ली, यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार अल नीनो सुपर अल नीनो के सक्रिय होने की आशंका जताई है, जिससे मानसून पर बुरा असर पड़ने का खतरा था। हालांकि भारत के अलग अलग हिस्सों में मानसून की मौजूदा स्थिति कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। देश भर में हो रही मूसलाधार बारिश के कई राज्यों में जल जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए एक चिंताजनक अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि काफ़ी जिलों में भारी अधिकतर बारिश होने की संभावना बताई गई है और इस दौरान 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिर रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड में मानसून बारिश के भूस्खलन का प्रकोप लगातार जारी है। 2 दिनों के अस्थायी रोक के बाद चारधाम यात्रा को गुरुवार सुबह 6 बजे दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरी कुंड के पास अचानक हुई भारी भूस्खलन के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही को फिर से रोक दिया गया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग क्षेत्र में पहाड़ियों से अचानक पत्थरों की बारिश होने की सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, शेयर किया भावुक वीडियो। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। अपने फैंस संग इस खबर को साझा करते हुए रहाणे काफ़ी भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि हर चीज़ का सही समय होता है और मुझे लगता है कि मेरी रिटायरमेंट का सही समय आ गया है। मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दे दिया और मैं जो दे सकता था। उन्होंने शुरुआती दिनों के याद करते हुए सभी BCCI, MCA कोच, प्लेयर्स और सभी IPL फ्रेंचाइज का शुक्रिया किया और उन्होंने खास तौर पर अपनी पत्नी और परिवार का भी शुक्रिया किया, जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहे। और इस ऐसे कहते हुए रहाणे की आंखों में आंसू थे। कॉमनवेल्थ गेम में दिलीप गावित ने जीता 100 मीटर रेस में गोल्ड। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 7वां दिन सुनहरी सफलता लेकर आया है, जहां भारत के गोल्ड जीतने की खबर कम ही सुनने को मिलती है, मगर 23 साल के दीपक गावित ने ऐसी सफलता देश को दिलाई है। और इसके बाद ग्लासगो में चल रहे गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में T47 कैटेगरी में 100 मीटर के रेस में भारत के दिलीप गावित ने सबसे तेज रेस लगाते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। वहीं भारत के ही मोहम्मद वेसील ने भी इस रेस में दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीत कर सफलता को और यादगार बना दिया है और ये भारत के गेम्स में तीसरा गोल्ड है, जबकि कुल 15वां मेडल है। पंजाब बंद, अमृतसर में पुलिसकर्मी की मौत। बरनाला में सफाई कर्मचारी पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वाल्मीकि समाज के पंजाब बंद का गुरुवार को 12 बजे असर देखने को मिला। लुधियाना, बठिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, पटियाला, पठानकोट, मोगा, रूपनगर, फरीदकोट, गुरदासपुर में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बाजार बंद रहे हैं। इसी दौरान अमृतसर में भी ड्यूटी पर तैनात हुए एक पुलिस जवान की मौत हो गई है। 22 जुलाई को बरनाला में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी पर लाठीचार्ज किया गया था। यूनियन नेताओं का दावा था कि इसमें कई सफाई कर्मचारी घायल हुए हैं, उनके सिर फोड़ दिए गए हैं। महिला सफाई कर्मचारी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। उन्होंने बरनाला के DSP के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
सोनम वांगचुक को पसंद आया मोदी सरकार का कदम, कहा मैं खुश हूं। पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार ने मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए 26 दिनों तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने केंद्र की ओर से उठाए गए कदम पर खुशी जाहिर की है। दिल्ली में आंदोलन के बाद कश्मीर में एक दिन आराम करके लद्दाख लौटते हुए सोनम वांगचुक ने संसद में पेपर लीक के खिलाफ बिल लाए जाने की खुशी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की वादे के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न की जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।